नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आप सभी का जीके संसार पे। हम सब मध्यकालीन भारत डिस्कस कर रहे हैं और हम लोगों ने पार्ट 2 तक डिस्कस कर लिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहां से लिंक के थ्रू पार्ट 1 और पार्ट 2 देख सकते हैं। तो आज हम जो वीडियो कर रहे हैं इसके अंतर्गत हम सब 200 प्लस वन लाइनर्स को देखेंगे, साथ ही साथ इन वन लाइनर्स से रिलेटेड 42 MCQ लगाएंगे जो कि हमें इनकी रिविजन कराएगा और ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से महत्वपूर्ण है। तो बिना स्किप के एंड देखिएगा और फाइनली आप तीनों सेशन को जरूर देखिएगा क्योंकि आपको यहाँ से काफ़ी हेल्प मिलेगी आने वाले परीक्षाओं में। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और हम वन लाइनर्स की तरफ बढ़ते हैं। पंचमहल जो है यह किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। ठीक है, पंचमहल को अकबर ने बनवाया था। 9 रत्न जिसमें विद्वान भी होते थे, कवि भी होते थे, किससे संबंधित है? तो ये अकबर से संबंधित है। 9 रत्न किससे संबंधित है? अकबर से। दीन इलाही या तौहीद इलाही धर्म, इसकी शुरुआत किसने किया? अकबर ने किया। और कब किया? 1582 में किया। दीन इलाही के पुरोहित अबुल फजल था। कौन था? अबुल फजल। अकबरनामा की रचना किसने किया? अबुल फजल ने। ठीक है, अकबरनामा अबुल फजल के द्वारा रचित है। अबुल फजल की हत्या बीर सिंह बुंदेला ने किया था। किसने किया था? बीर सिंह बुंदेला ने किया था। शेख सलीम चिश्ती किसके समकालीन थे? अकबर के। शेख सलीम चिश्ती अकबर के समकालीन थे। अकबर की मृत्यु कब हुई? 1605 में। और किस रोग के कारण? अतिसार रोग के कारण हुआ था। अकबर का मकबरा कहाँ है? सिकंदरा में है। सिकंदरा कहाँ है? आगरा है ना। आगरा को ही सिकंदरा कहा जाता था पहले, ठीक, क्योंकि सिकंदर लोदी के द्वारा इसको स्थापित किया गया था। अकबर का मकबरा जो बनवाया था वो बनवाया था जहांगीर। किसने बनवाया था? जहांगीर ने बनवाया था। ठीक है। तानसेन, इसका मूल नाम क्या था? रामतनु पांडे। कई दफा पूछा गया तानसेन का मूल नाम क्या था, तो रामतनु पांडे था। और ये क्या था? प्रसिद्ध संगीतकार था। किसके दरबार में? अकबर के दरबार में। तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? ग्वालियर में। ठीक है, तानसेन का मकबरा जो है ग्वालियर में। तानसेन के प्रारंभिक गुरु है ना, शुरुआती गुरु जो थे वो कौन थे? मोहम्मद गौस। कौन थे? मोहम्मद गौस। फैजी और बिरबल कौन थे? अकबर के दरबार में थे। ठीक है, फैजी कौन था? कवि था, है ना। चलिए आगे देखिए। बिरबल के बचपन का नाम क्या था? महेश दास। बिरबल की कहानी आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो बचपन का नाम था महेश दास। दास प्रथा का अंत कब हुआ? 1562 में। और तीर्थ कर को समाप्त किया गया 1563 में। और ये दोनों कर को जो समाप्त किया वो किसने किया? अकबर ने। ठीक है, चलिए। जजिया कर को समाप्त किया गया 1564 में और मजहर की घोषणा की गई 1579 में। और ये किसने किया? अकबर ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए, जहांगीर कौन था भाई? अकबर का पुत्र था। इसका जन्म कब हुआ? 1569 में। ठीक है, कब हुआ? 1569 में। आगे देखिए। जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? सलीम। जहांगीर का बचपन का नाम था सलीम। और सलीम के शिक्षक कौन थे? अब्दुल रहीम खाने खाना। कौन थे? अब्दुल रहीम खाने खाना। जहांगीर की पत्नी का नाम क्या था? नूरजहां या मेहरुनिसा भी कहा जाता था। ठीक है। अब देखिए, नूरजहां का प्रथम विवाह जो हुआ था अली कुली बेग से हुआ था। किससे हुआ था? अली कुली बेग से। और नूरजहां के पिता कौन थे? मिर्जा गयास बेग। मिर्जा गयास बेग जो थे वो नूरजहां के पिता थे। ठीक है। गुलाब से इत्र निकालने की जो विधि है यह किसने खोजी थी? गुलाब से परफ्यूम निकालने की जो विधि है, इत्र निकालने की जो विधि है, असमत बेगम ने निकाला था, जो कि नूरजहां की कौन थी? माँ थी। न्याय की जंजीर स्थापित जो किया गया जहांगीर के द्वारा किया गया था। न्याय की जंजीर किसने स्थापित किया था? जहांगीर ने। ठीक है। अब देखिए, चित्तौड़ की संधि जहांगीर के समय में हुआ था। कब? 1615 में। दुअस्पा और सी अस्पा ये जो प्रथा है इसकी शुरुआत जहांगीर ने करवाई थी। जहांगीर का मकबरा कहाँ पे है भाई? शहादरा, जो कि अभी लाहौर में। ठीक है, लाहौर में, याद रखिएगा। जहांगीर का मकबरा किसने बनवाया था? नूरजहां। किसने बनवाया था? नूरजहां ने बनवाया था। ठीक है, नूरजहां कौन थी? जहांगीर की पत्नी थी। तंबाकू पर प्रतिबंध किसने लगाया था? जहांगीर ने। जहांगीर जो है तंबाकू निषेध किया था। भक्त तुकाराम किसका समकालीन था? जहांगीर का। उस्ताद मंसूर और अबुल हसन चित्रकार थे। क्या थे? चित्रकार थे। किसके समय में? जहांगीर के समय में। और चित्रकला का स्वर्ण काल जहांगीर के समय काल को माना जाता है। चलिए आगे देखिए। पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार जो था वो था उस्ताद मंसूर। मुगल या फिर जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज विलियम हॉकिंस था और ये 1608 में आया था। जहांगीर ने खान की उपाधि जो दिया था, किसे दिया था? हॉकिंस को। जहांगीर ने खान की उपाधि हॉकिंस को दिया था।
थॉमस रो भारत कब आया? 1615 में। थॉमस रो भारत कब आया? 1615 में। और थॉमस रो जहांगीर के दरबार में कब आया? 1616 में। ठीक है। जहांगीर के पुत्र का नाम क्या था? शाहजहां। ठीक है, क्या नाम था? शाहजहां। और शाहजहां का बचपन का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो खुर्रम था। और इसका जन्म हुआ था 5 जनवरी 1592 को। कहाँ पे? लाहौर में। कहाँ पे? लाहौर में। शाहजहां की माता का नाम क्या था? जगत गोसाई। याद रखिएगा, शाहजहां की माता का नाम था जगत गोसाई। और मुमताज महल, है ना, असली नाम क्या था? अंजुमन बानो बेगम। ठीक है, मुमताज महल का असली नाम क्या था? अंजुमन बानो बेगम। और ये कौन थी? शाहजहां की पत्नी थी। कौन थी? शाहजहां की पत्नी। आने एक सिक्का होता था, आना जो होता था सिक्का होता था, ये किसने चलवाया था? शाहजहां ने। ठीक, चलिए आगे देखिए। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? ताजमहल कहाँ है? आगरा में है। शाहजहां ने करवाया था। और मुमताज महल की स्मृति में उसकी कब्र पर इसको बनवाया था। ताजमहल का निर्माण कब हुआ? 1632 से लेकर 1652 तक। ठीक है, 20 वर्षों में यह बनकर तैयार हुआ। ठीक, चलिए आगे देखिए। ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार कौन था? तो था उस्ताद अहमद लाहौरी। ताजमहल मकबरे की योजना किसने तैयार की थी? यानी कि जो आर्किटेक्ट कहते हैं वो कौन था? तो ये पर्सिया का था, उस्ताद ईसा खां। उपनिषदों का फारसी अनुवाद सिर ए अकबर, जो कि महान रहस्य के तौर पर जाना जाता है, इस नाम से कौन करवाया था? दारा सिकोह किया था, जो कि शाहजहां का पुत्र था। स्थापत्य कला का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? तो ये शाहजहां के शासनकाल को कहा जाता है। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। दिल्ली के लाल किला, ठीक है, दिल्ली का जामा मस्जिद, आगरे के किले में मोती मस्जिद और मयूर सिंहासन जो बनवाया गया था वो शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। फिर से एक बार देख लीजिए अच्छे से। दिल्ली का लाल किला, दिल्ली का जामा मस्जिद, आगरे का जो किला है उसमें मोती मस्जिद और मयूर सिंहासन को जो बनवाया था वो शाहजहां ने बनवाया था। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? ये करवाया औरंगजेब। दोनों चीज़ों को याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा है आगरा का जो किला है उसमें मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था और दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। आगरे के जामा मस्जिद का निर्माण जहां आरा बेगम, जो कि शाहजहां की पुत्री थी, उसने करवाया था। दिल्ली का जामा मस्जिद तो शाहजहां ने करवाया और आगरा में जो जामा मस्जिद है उसका निर्माण जहां आरा बेगम, जो कि शाहजहां की पुत्री थी, उसने करवाया था। मयूर सिंहासन को बनाने का मुख्य कलाकार कौन था? मयूर सिंहासन को बनाने वाला मुख्य कलाकार था बेबादल खां और बनवाया किसने था? शाहजहां ने। मयूर सिंहासन में लगा कोहिनूर हीरा शाहजहां को उपहार में किसने दिया था? तो दिया था मीर जुमला। किसने दिया था? मीर जुमला ने दिया था। मयूर सिंहासन, जिसको तख्ते ताउस भी कहा जाता है, इस पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? तो मुहम्मद शाह था। कौन था? मुहम्मद शाह। ठीक है, तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मुहम्मद शाह था। शाहजहां के पुत्र औरंगजेब का जन्म कब हुआ था भाई? 3 नवंबर 1618 को उज्जैन के दोहाद में हुआ था। कहाँ पे? दोहाद में। ठीक है, जिंदा पीर औरंगजेब को कहा जाता है। ठीक है, जिंदा पीर औरंगजेब को कहा जाता है। और औरंगजेब ने बीजापुर को कब जीता था? 1686 में। कब जीता था? 1686 में जीता था। औरंगजेब को दफनाया गया है दौलताबाद में। कहाँ पे? दौलताबाद में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। मुगल वंश का शासक जिसका 2 बार, एक 1658 और दूसरा 1659, ठीक है, राज्याभिषेक हुआ था, वह था औरंगजेब। ठीक, बीबी का मकबरा यह है औरंगजेब की पत्नी। ठीक है, औरंगजेब की पत्नी जो है राबिया उद दौरानी, उसका मकबरा है, जिसको कि क्या कहा जाता है? ताजमहल का फुहर नकाशी। द्वितीय ताजमहल कौन कहलाता है? बीबी का मकबरा, जो है ना, अभी हम लोगों ने बताया वही चीज़ें हैं, औरंगाबाद महाराष्ट्र में। ठीक, आगे देखिए। औरंगजेब की जिहाद, इसका अर्थ क्या है? दारुल इस्लामी। नौरोज त्यौहार मनाने पर रोक किसने लगाया? औरंगजेब ने लगवाया। जजिया कर को पुनः किसने लगाया? औरंगजेब। ठीक है, संत रामदास किसके समकालीन थे? औरंगजेब के थे। ठीक है, संत रामदास किसके समकालीन थे? औरंगजेब के। और मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक था बहादुर शाह जफर द्वितीय। ठीक, चलिए, बहादुर शाह जफर की मृत्यु जो हुई थी 1862 में हुआ था। और कहाँ पे? रंगून में, क्योंकि निर्वासित हो गया था। ठीक है, मुगल काल में मंत्री परिषद तथा जिला, जो कि जनपद के तौर पर जाना जाता था, क्या कहलाता था?
तो मंत्रिपरिषद को वजारत और जिला को सरकार कहा जाता था। मुगल काल में सरकारी भूमि तथा सिक्का जो होता था क्या कहलाता था? देखिए, मुगल काल में सरकारी भूमि जो होती थी खालसा कहलाता था और सिक्का जो होता था वह संसब कहलाता था। मुगल काल में तांबे का सिक्का को क्या कहा जाता था? तो दाम कहा जाता था, जो रुपये के 40वें भाग के बराबर होता था। मुगल काल में तांबे का जो सिक्का होता था उसे दाम कहा जाता था, जो कि रुपये के 40वें भाग के बराबर होता था। मुगल काल की राजकीय भाषा क्या थी? फारसी। क्या थी? फारसी। अब देखिए क्या कह रहा है, बाबुल का मक्का कहा गया था। बाबुल का मक्का किसे कहा गया था? सूरत को। साहेब बेखबर किसको कहा गया या कौन कहलाया? बहादुर शाह प्रथम। लंपट मूर्ख शाहजहां शाहदार शाह को कहा जाता है। लंपट मूर्ख किसे कहा जाता है या किसे कहा गया? जहांदार शाह को कहा गया। मुगल वंश का घृणित कायर फारूक सियार को कहा जाता है। ठीक है, किसे? फारूक सियार को। रंगीला बादशाह मोहम्मद शाह को कहा जाता था। ठीक है, मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता था। अब देखिए, नादिर शाह है ना, इसने दिल्ली पर आक्रमण जो किया वह किसके समय में किया था? मोहम्मद शाह के समय में किया था। कब किया था? 1739 में। ठीक है, चलिए, ईरान का नेपोलियन कौन कहलाया? ईरान का नेपोलियन नादिर शाह कहलाया। ठीक, कौन? नादिर शाह। तख्ते ताउस को ईरान ले गया था नादिर शाह। ठीक है, तख्ते ताउस को ईरान कौन ले गया था? नादिर शाह। मराठा साम्राज्य का संस्थापक शिवाजी को माना जाता है। ठीक है, शिवाजी थे। शिवाजी का जन्म 1627 में सिवनेर दुर्ग में हुआ था। शिवाजी के माता का नाम जीजाबाई था और पिता का नाम शाहजी भोसले था। शिवाजी के संरक्षक या गुरु कहले वो थे दादा कोंडदेव। कौन थे? दादा कोंडदेव। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु की अगर हम बात करते हैं तो वो थे रामदास। कौन थे? रामदास। शिवाजी ने राज्याभिषेक जो करवाया 1674 में करवाया काशी के विद्वान गंगा भट्ट से रायगढ़ किले में। ठीक है, चलिए, शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि धारण की थी कब? 1674 में रायगढ़ में राज्याभिषेक के बाद। शिवाजी की पैदल सेना का नाम और भूमि कर प्रणाली जो थी उसका नाम क्या था? तो देखिए, पैदल सेना का नाम था पाइक और जो भूमि कर प्रणाली थी उसको रैयतबाड़ी कहा जाता था। शिवाजी का मंत्रिपरिषद को अष्टप्रधान कहा जाता था। क्या? अष्टप्रधान। और अष्टप्रधान का सर्वोच्च पद जो होता था वो पेशवा होता था। ठीक है, प्रधानमंत्री के तौर पे। ठीक है, चौथ सरदेशमुखी क्या था? एक कर था। पुरंदर की संधि जो हुई थी कब हुई थी? 22 जून 1665 को हुई थी, शिवाजी और महाराजा जयसिंह के बीच। शिवाजी का अंतिम आक्रमण जो था वो कहाँ पे था? कर्नाटक पर। ठीक है, शिवाजी का अंतिम आक्रमण कर्नाटक पर था। और शिवाजी को औरंगजेब ने कैद कब किया था? 1666 में आगरा के जयपुर भवन में। ठीक है, आगरा के जयपुर भवन में इनको कैद किया था। शिवाजी की मृत्यु कब हुई? 3 अप्रैल 1680 को। 3 अप्रैल 1680 को इनकी मृत्यु हुई थी। और शिवाजी के उत्तराधिकारी जो हुए थे वो संभाजी हुए थे। कौन हुए थे? संभाजी। और संभाजी की मृत्यु हुई थी 11 मार्च 1689 को, यानी 9 साल बाद। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा बालाजी विश्वनाथ थे और ये कब किया था? 1719 में। 1728 में पालखेड़ा के युद्ध में बाजीराव प्रथम ने पराजित जो किया था वो निजाम उल मुल्क को किया था। किसे किया था? निजाम उल मुल्क को किया था। शिवाजी की गुरिल्ला युद्ध प्रणाली को किसने अपनाया था? तो बाजीराव प्रथम लड़ाकू पेशवा के तौर पर जाने जाते थे, इन्होंने अपनाया था। नाना साहेब के नाम से किसे जाना जाता है? बालाजी राव या बालाजी बाजीराव को। ठीक है, पानीपत का तीसरा युद्ध जो हुआ वो हुआ था 1761 में। कब? 14 जनवरी 1761 को बालाजी बाजीराव के शासन में। पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने किसे पराजित किया था? मराठों को। मराठा इसमें हार गया था। ठीक है, सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार कौन था? बाजीराव द्वितीय, जिसको अंतिम पेशवा के तौर पर भी जाना जाता है। ठीक है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? 1775 में। 1782 तक। ठीक है, 1775 में शुरू हुआ और ख़त्म कब हुआ? 82 में। ठीक है, और ये सालबाई की संधि के द्वारा ये खत्म हुआ। सालबाई की संधि जो है ये आपका 17 मई 1782 को अंग्रेज और महादजी शिंदे के बीच हुई थी।
चलिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ ये 1803 से 1805 ईस्वी के बीच हुआ। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ 1817 से 1819 के बीच हुआ। और द्वितीय और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था ये बाजीराव द्वितीय के शासनकाल में हुआ था। प्रथम, द्वितीय और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो हुए वह क्रमशः अगर देखा जाए तो वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड वेलेजली और लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल में हुआ था। यानी कि प्रथम जो हुआ वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में, द्वितीय जो हुआ लॉर्ड वेलेजली के शासनकाल में और तृतीय जो हुआ वह लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल में। जयपुर शहर की स्थापना किसने करवाई थी? सवाई जयसिंह के द्वारा स्थापना हुआ था जयपुर शहर का। राजा सवाई जयसिंह ने जंतर मंतर जो कि खगोलीय वेधशाला के तौर पर जाना जाता है इसका निर्माण करवाया था। कहाँ पे है? दिल्ली में है, और ये उज्जैन में है, जयपुर में है, बनारस में और मथुरा में। ठीक है, याद रखिएगा। तो हम लोगों ने वन लाइनर्स को देखा। अब उन्हीं वन लाइनर्स पे आधारित एमसीक्यू को लगाते हैं और उसके बाद हम जानते हैं कितने वन लाइनर्स हमारे ध्यान में अभी आ रहा है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु जो थे वह कौन थे? तो कौन थे भाई? दादा कोंडदेव। हम लोगों ने देखा, तो आप सब भी फटाफट लगाइए। ताजमहल का मुख्य स्थापत्यकार कौन था? ताजमहल का मुख्य स्थापत्यकार कौन था? कौन था भाई? उस्ताद अहमद लाहौरी। कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। कौन सा आक्रमणकारी तख्ते ताउस को भारत से लूटकर ईरान ले गया था? कौन वह आक्रमणकारी था जो कि तख्ते ताउस को भारत से लूटकर ईरान ले गया था? कौन था? नादिर शाह। कौन था? नादिर शाह। ठीक, चलिए आगे देखिए। शिवाजी का जन्म किस स्थान पर हुआ था? शिवाजी का जन्म जो हुआ था वह किस स्थान पर हुआ था? तो स्यूमेर दुर्ग में हुआ था। कहाँ पे? स्यूमेर दुर्ग में। चलिए आगे देखिए। अकबर ने दीन इलाही का प्रचलन जो शुरू किया यह कब किया? चलिए बताइए, क्या कब किया? 1582 में। बीरबल के बचपन का नाम क्या था? बीरबल का बचपन का नाम क्या था? क्या था भाई? महेश दास। ठीक है, चलिए आगे देखिए। इससे आप देख सकते हैं कितने आपके वन लाइनर्स जो है ध्यान में हैं अभी। किस मुगल बादशाह के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग के नाम से भी जाना जाता है? चलिए, स्थापत्य कला का स्वर्ण युग के तौर पे कौन से मुगल बादशाह का शासनकाल को हम जानते हैं? तो है शाहजहां। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? चलिए बताइए, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? हमने बताया था ना, लाहौर। और इसको दिल्ली कौन लाया था? इल्तुतमिश। बताया था ना, इल्तुतमिश जो है वो लाया था। इल्तुतमिश जो है वो लाहौर से दिल्ली लाया था। तुगलकनामा के रचनाकार कौन है? तुगलकनामा के रचनाकार का नाम आपको बताना है। तो है अमीर खुसरो। चलिए देखिए, शिवाजी के माता का नाम क्या था? शिवाजी के माता का नाम क्या था? क्या था? जीजाबाई ना। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए, तानसेन का मूल नाम क्या था? तानसेन। तानसेन का मकबरा कहाँ है? ग्वालियर। ठीक है, तो क्या नाम था भाई? रामतनु पांडे। क्या था? रामतनु पांडे। चलिए आगे देखिए। शिवाजी का राज्याभिषेक किसने करवाया था? शिवाजी का राज्याभिषेक किसने करवाया था? प्रश्न संख्या 12। सही जवाब क्या रहेगा? गंगा भट्ट। ठीक है, थोड़ा फास्ट कीजिए आप सब अगर आप सब इंटरेस्टेड हैं तो, अदरवाइज आपकी मर्जी। चलिए प्रश्न संख्या 13 देखिए। मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? मोहम्मद गौरी सबसे पहले अक्ता किसे प्रदान किया था? तो ये किसे किया था? ये किया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। किसे किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। आगे देखिए, तानसेन का मकबरा कहाँ पर स्थित है? अभी हमने आपको बताया कहाँ है, ग्वालियर में है ना। कहाँ पे है? ग्वालियर में। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 15 कह रहा है मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन था भाई? कौन था? फटाफट बताइए, कौन था? मोहम्मद शाह। ठीक है, मोहम्मद शाह जो था अंतिम मुगल शासक था जो कि मयूर सिंहासन पर बैठा था। जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है? जहांगीर का मकबरा कहाँ पर है? जहांगीर का कहाँ पे है? शहादरा में है ना। कहाँ पे है? शहादरा। तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? तैमूर लंग कौन से वर्ष भारत पर आक्रमण किया? कब किया था आक्रमण? 1398 में। कब किया था? 1398 में। चलिए
शिवाजी के संरक्षक कौन थे? शिवाजी के संरक्षक का नाम आपको बताना है। कौन थे? कौन थे? दादा कोंडदेव। कौन थे? दादा कोंडदेव, ठीक है, जो कि आध्यात्मिक गुरु भी थे। चलिए, जिंदा पीर के नाम से किसे जाना जाता है या जाना जाता था? ठीक है, जिंदा पीर औरंगजेब ना। ऑप्शन यहाँ पे डी आपका सही रहेगा। चलिए देखिए, प्रश्न संख्या 20 देखिए, शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी जो थी वो कहाँ थी? प्रश्न संख्या 20 देखिए और आंसर कीजिए। तो कहाँ पे था भाई? कहाँ था? रायगढ़ में। कहाँ पे था? रायगढ़, ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए, प्रश्न संख्या 21 करते हैं। किस मुगल बादशाह को साहेब खबर के नाम से भी जाना जाता है? चलिए बताइए। प्रश्न संख्या 21, बहादुर शाह प्रथम, ठीक है, बहादुर शाह प्रथम को साहेब खबर के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न संख्या 22 करिए। चलिए, किस मुगल बादशाह को रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता है? साहिब खबर, बहादुर शाह प्रथम, रंगीला बादशाह किसे कहा जाता है? कौन है वो? मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता है, ठीक है, और मयूर सिंहासन में बैठने वाला अंतिम मुगल शासक था मोहम्मद शाह। अब देखिए प्रश्न संख्या 23 क्या कह रहा है? अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके शासनकाल में थी? अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके शासनकाल में थी? तो हम लोगों ने देखा शिवाजी के शासनकाल में। किसके? शिवाजी के शासनकाल में, ठीक है। चलिए आप देखते हैं प्रश्न संख्या 24 करते हैं। 24 क्वेश्चन आपको क्लियर कर दूं। यहाँ पे है मुमताज महल, ठीक है, मुमताज महल का मूल नाम क्या था? ठीक है, देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए आपका है अर्जुमंद बानो बेगम, मेहरुनिसा, रजिया खातून और ममता। क्या नाम था भाई? तो यहाँ पे सही आंसर रहेगा क्या? अर्जुमंद बानो बेगम। मुमताज महल का मूल नाम क्या था? अर्जुमंद बानो बेगम, ठीक है। चलिए आगे देखिए, जयपुर शहर की स्थापना किसने करवाया था? जयपुर शहर की, जिसे हम जयपुर को शहर को किस नाम से जानते हैं? पिंक सिटी, ठीक है, और ये राजस्थान का कैपिटल है। तो इसको हम देख लिए। अब बताइए एक किसके द्वारा इस शहर का स्थापना किया गया था? किसने करवाया था भाई? तो ये करवाया था सवाई जयसिंह। अब देखिए, राजा सवाई जयसिंह ने जंतर मंतर की स्थापना कितने स्थानों पे करवाया? जंतर मंतर आप जनरली हम लोग जो जानते हैं वो जानते हैं कहाँ पे? दिल्ली में। लेकिन और हम लोगों ने देखा कहाँ पे करवाया गया, कितने जगह करवाया गया है? तो ये करवाया गया 5 जगह पे। चलिए आगे देखिए, पानीपत के तृतीय युद्ध के समय पेशवा कौन था? पानीपत का तृतीय युद्ध के समय पेशवा कौन था? कौन था? बाजीराव प्रथम, बालाजी बाजीराव, बालाजी विश्वनाथ या माधव राय? कौन था? तो यहाँ पे सही आंसर रहेगा बालाजी बाजीराव, ठीक है, बालाजी बाजीराव पानीपत के तृतीय युद्ध के समय पेशवा थे। अब देखिए प्रश्न संख्या 28 क्या कह रहा है? लंपट मूर्ख के नाम से किसे जाना जाता है? लंपट मूर्ख। चलिए बताइए सही आंसर यहाँ पे क्या रहेगा प्रश्न संख्या 28 का? तो ये रहेगा जहांदार शाह, ठीक है, लंपट मूर्ख के तौर पे जहांदार शाह को जाना जाता है। चलिए प्रश्न संख्या 29 करते हैं। शिवाजी के पिता का नाम क्या था? माता का हमने देख लिया जीजा भाई। अब यहाँ पूछा गया शिवाजी के पिता का नाम, तो क्या नाम था भाई? क्या नाम था? शाहजी भोसले। क्या नाम था? शाहजी भोसले, ठीक है। आगरा का किला के अंतर्गत मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? आगरे के किले में मोती मस्जिद का जो निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया गया है? शाहजहां के द्वारा। किसने करवाया है? शाहजहां ने करवाया है। और दिल्ली का जो लाल किला उसके अंतर्गत जो करवाया है औरंगजेब ने करवाया है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए आगे देखते हैं। द्वितीय ताजमहल के रूप में किसे जाना जाता है? तो है बीबी का मकबरा, ठीक है। ये कहाँ पे है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। और इसे ताजमहल का फुहर नकाशी भी कहा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए आपका सही रहेगा। प्रश्न संख्या 32 देखिए, पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार जो था वो कौन था? तो कौन था भाई? वो था उस्ताद मंसूर। कौन था? उस्ताद मंसूर, ठीक। चलिए, अकबरनामा के रचनाकार कौन है? अबुल फजल, गुलबदन बेगम, मोहम्मद जायसी, अब्दुल्ला, कौन था बताइए? तो यहाँ पे नो डाउट आप सबको पता है अबुल फजल, है ना। अकबरनामा के रचनाकार अबुल फजल, ठीक है। चलिए, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? बताइए।
सही आंसर यहाँ पे क्या रहेगा? दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? किसने करवाया था? औरंगजेब ने। अभी बताया ना आपको, आगरा में जो करवाया था शाहजहां करवाया था, और दिल्ली में औरंगजेब, है ना। चलिए आगे देखिए। नवरोज त्योहार पर प्रतिबंध किसने लगाया था? किसके द्वारा ये प्रतिबंध लगाया गया था भाई? तो इसमें प्रतिबंध जो लगाया था इस पर्व पर, वो कौन लगाया था? औरंगजेब लगाया था। कौन? औरंगजेब। बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ पर हुई? तो ये रंगून जेल में हुआ था। कहाँ पे? रंगून जेल में। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका सही रहेगा 36 का। 37 देखिए, मुगल काल की राजकीय भाषा क्या थी? मुगल काल की राजकीय भाषा जो थी वो क्या थी? तो फारसी था। क्या था? फारसी। ठीक, चलिए आगे देखिए। किस मुगल बादशाह को घृणित कायर कहा जाता है? कौन सा वो मुगल बादशाह है जिसे घृणित कायर के तौर पे जाना जाता है? कौन सा है वो? तो यहाँ पे सही आंसर क्या रहेगा? फर्रुखसियार। ठीक है, फर्रुखसियार को क्या कहा जाता है? घृणित कायर। नादिर शाह जिस समय दिल्ली पर आक्रमण किया था उस समय मुगल वंश का शासक कौन था? चलिए बताइए, नादिर शाह जिस समय दिल्ली पर आक्रमण किया था उस समय मुगल वंश का शासक कौन था? तो था मोहम्मद शाह। कौन था? मोहम्मद शाह। चलिए प्रश्न संख्या 40 करते हैं। शिवाजी का अंतिम आक्रमण किस पर था? शिवाजी का अंतिम आक्रमण किस पर था? प्रश्न संख्या 40। तो सही आंसर क्या रहेगा? कर्नाटक। शिवाजी का अंतिम आक्रमण जो था वो कर्नाटक पर था। अब देखिए, शिवाजी को औरंगजेब ने कैद करके कहाँ पर रखा था? शिवाजी ने अपने जो अंतिम दिन गुजारे वो औरंगजेब के कैद में गुजारा था। तो औरंगजेब उन्हें कैद करके कहाँ रखा था? तो जयपुर भवन में। कहाँ रखा था? जयपुर भवन में। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सी सही रहेगा। चलिए आगे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला अंतिम पेशवा कौन था? सहायक संधि को स्वीकार करने वाला अंतिम पेशवा कौन था? कौन था वो? बाजीराव द्वितीय। तो इस तरह से यहाँ पे आपका पार्ट 3 कंप्लीट होता है, और उम्मीद करता हूँ आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा।